नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हम लगातार अंतिम सफर दिखा रहे हैं आपको मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी का, और आपको सीधे लिए चलते हैं सैफई बिना देर किए, जहां पर अंतिम क्षण के लिए लोग अंतिम विदाई के लिए वहां मेला ग्राउंड में उमड़े हैं। उन लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तस्वीरों के जरिए आप समझ ही सकते हैं कि कैसे नेताजी के प्रति जो लोगों का प्यार है आज आपको इन तस्वीरों के जरिए दिख रहा होगा। कहा जा रहा है लाखों की संख्या में नेताजी के समर्थक मेला ग्राउंड सैफई में पहुंचे हैं, और हम आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में मुखाग्नि देंगे अखिलेश यादव। 3 बजे का समय था जब नेताजी को मुखाग्नि दी जानी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि और थोड़ा सा समय और उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव। लगातार तस्वीरें सैफई से हमारे पास आ रही है और हम आपको दिखा रहे हैं जन के नायक नेताजी मुलायम सिंह यादव कल गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली नेताजी ने, और ऐसे में तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं नेताजी की, मुलायम सिंह यादव की। हमारे पास जो तस्वीरें आ रही हैं और जन के नायक जननायक नेताजी जो मुलायम सिंह यादव से कब सबके नेताजी बन गए पता भी नहीं चला। और कहा जाता है कि मेहनत और साथ ही संघर्ष और बलिदान से परिपूर्ण रहा उनका जीवन। और लगातार जो लाइव तस्वीर हमारे पास आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव की अंतिम दर्शन, अंतिम यात्रा के लिए। अंतिम यात्रा का ये जो दौर है अब थोड़ी ही देर में थम जाएगा, और ऐसे में उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भीड़ सैफई के मेला ग्राउंड में जुट चुकी है। समर्थक लोग, नेता, थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी बाबा रामदेव, अखिलेश यादव, साथ ही डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे, किरीट सोमैया पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री देश के पहुंच चुके हैं, सीएम अशोक गहलोत भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। संजय राणा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के माध्यम से। और ऐसे में बहुत ही मार्मिक क्षण है, थोड़ी ही देर में नेताजी को विदाई दे दी जाएगी, पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे, मुखाग्नि दी जाएगी नेताजी को, मुलायम सिंह यादव को। संजय राणा, आप स्टूडियो में, शुरुआत आपसे। देखिए प्रीति जी, गुड इवनिंग। देखिए, जब नेताजी की हम बात करते हैं तो नेताजी का एक व्यक्तित्व है, एक ऑरा है, एक ऐसे ही नहीं उनको कोई नेताजी बोलता है। देखिए, ऐसा विपक्ष में बहुत सारे नेता होगा, लेकिन मुलायम सिंह जी का जो कद है उस कद के बराबर हमें नहीं लगता कोई आज के दिन में है। उनका जो एक इंटरपर्सनल स्किल जिसको कहते हैं, कम्युनिकेशन का स्किल जो था, सारे नेताओं चाहे वो किसी भी पार्टी के होने वाले हों, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं था। उनके सारे संबंध उनसे अच्छे। तो मैं आपको 2-4 उनके बारे में अगर मैं बताऊँगा तो आप खुद सोचेंगे कि ऐसा व्यक्तित्व वाला, नेतृत्व करने वाला नेता कैसे हो सकता। देखिए, ऐसा है कि 2013-3 में आपको पता होगा कि मायावती जी की सरकार चल रही थी, बीजेपी समर्थन दे रही थी, लेकिन नेताजी का व्यक्तित्व की वजह से 2003 की सरकार गिरी और मुलायम सिंह सरकार में बने। देखिए, वो और बनाने वाले कौन थे? प्रमोद महाजन साहब और हमारे अमर सिंह साहब। उसके पहले आप चलिए आते हैं 2000, इनकी अगर जर्नी आप देखेंगे 2067 से स्टार्ट हुई, पहली बार विधायक बने थे और 2077 में ये मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। उनको राम नरेश यादव जी को बना दिया गया था। चौधरी चरण सिंह ने जब 1 साल बीता तो उन्होंने खुद बोला था कि ऐसे शायद मैं मुलायम सिंह यादव जी को बनाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं उसको कद काटी और उसकी उम्र, जो उस समय उनकी उम्र 32 साल तकरीबन बताई जाती है, तकरीबन थी 32 साल की उम्र के लिए मैंने उनको मुख्यमंत्री ने भेजा। मुझे लगा कि ये आदमी नाटा है और उम्र में भी कम है, कैसे संभाले, लेकिन जो उसको नेतृत्व करने की जो क्षमता है उनको बाद में समझ में आई। और वो प्रमुख विपक्षी गठबंधन के नेता थे, विपक्षी पार्टी जितनी भी थी विधानसभा में वहाँ बैठते थे, और 1989 में वो दोबारा एक तरह से पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और जिस तरह से उन्होंने 89-90s का जो दौर है, आपने देखा होगा कि जो कमंडल का इशू था, जिस तरह से मैनेज किया था उत्तर प्रदेश में, हमें नहीं लगता कि वो चीफ मिनिस्टर या कोई भी नेता उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम था। और ऐसे में राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आप यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाते भी हैं। कैसे देश याद करेगा नेताजी को उनके जाने के बाद? देखिए, नेताजी को देश याद करेगा कि उन्होंने किस तरह से लोकतंत्र के फूल को पल्लवित पुष्पित किया। सोचिए कि जब हम लोग बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में,
कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल अध्यापक थे, पहलवानी से उन्होंने यात्रा की और आज वो सोचिए कि करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं, लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। अगर हम लोग देखें कि वो ऐसा नहीं था कि उनके माता पिता कोई राजनीति में थे या उन्हें राजनीति कहीं से विरासत में मिली थी, तो उन्होंने एक तरह से अपने ढंग से इस पूरी राजनीति की शुरुआत की। नेताजी को अगर हम लोग देखें, मुलायम सिंह जी को लेके, तो एक दूसरी चीज हमें देखनी पड़ेगी कि वो विरले उस भारतीय राजनीति में उन चंद नेताओं में हैं जिन्होंने, वो थे तो क्षेत्रीय दल से, समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी थी, लेकिन उनकी गूंज अगर आप कन्याकुमारी में सुनेंगे तो वहां पे भी जो राजनीति को समझते हैं वो वहां पे भी लोग जानने वाले हैं, तो कश्मीर में भी जानने वाले लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश से वो गुजरात तक हर जगह आपको उनकी गूंज सुनाई देगी। इसके कई बड़े कारण दिखते हैं, यानी कि आप एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता होते हैं लेकिन जो आपकी छवि है वो छवि बिल्कुल एक तरह से कहीं कहीं आपकी राष्ट्रीय पार्टी वाले नेताओं की जैसी पूरी छवि होती है। और यही कारण है कि हम लोग देख रहे हैं कि भले उनका जब निधन हुआ है, अक्रॉस हर पार्टी से, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय गृह मंत्री हो या तमाम कांग्रेस के लोग हैं या सीपीएम के लोग हो, देश में जितने भी दल मौजूद हैं, किसने उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी और किसने उन्हें याद नहीं किया। मैं उनके बहुत सारे उनके पॉलिटिकल करियर पे तो हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जो चीजें चर्चा छूट जाती हैं, देखिए दो चीजों के लिए उन्हें बड़ा याद किया जाएगा। कई बार जब हम लोग बात करते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी को लेके जब उस समय प्रारंभिक तौर पे दक्षिण में हिंदी एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी। लाइव तस्वीर हमारे पास आ रही है सैफई से, आप देखिए कैसे मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को जो उनके समर्थक अपने कंधों पर उठाकर अर्थी तक, चिता तक लेकर जा रहे हैं और ये कंधों में, उनके समर्थकों के कंधों में नेताजी की अंतिम तस्वीर, अंतिम यात्रा के लिए थोड़ी देर में पंचतंत्र में विलीन हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव। लाल टोपी और शरीर पर साइकिल बना हुआ उनकी पार्टी का झंडा, और ऐसे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चिता पर लिटा दिया जाएगा थोड़ी ही देर में, मुखाग्नि देंगे अखिलेश यादव पुत्र राहुल लाल। मैं कह रहा था कि देखिए, अगर हिंदी को लेके देखें, उसमें करुणानिधि और तमाम दक्षिण के कई बड़े लोग हिंदी का विरोध कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है कि वो सीधे दक्षिण की यात्रा पे चले जाते हैं, वहां पे जाके वो खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां के लोगों से बातचीत करते हैं और पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं कि हिंदी आपको थोपी नहीं जा रही है, बल्कि हिंदी को आप सहज रूप से स्वीकार करें, वो एक तरह से राष्ट्रभाषा है। और उनके बातों को लोग दक्षिण में भी सुन रहे थे उसमें बहुत ध्यान से। तो यानी कि जो भाषा के आधार पर खाई बनाई जा रही थी, उस खाई को उस दौर में उन्होंने पाटने के भरपूर प्रयास किए हैं। जब भारत में एक तरह से, हमारे भारतीय संविधान में पिछड़ों से संबंधित कई सारे प्रावधान हैं, वो लेकिन पिछड़ों की राजनीति उस तरह से पुरजोर नहीं हो पाई थी। इन्होंने पिछड़ों के लिए खुल के जो है कि फ्रंट फुट से राजनीति करनी शुरू की। तो एक तरह से कई सारे नए आयाम दिखते हैं कि जो प्रयोग ये जरूर उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। यही कारण है कि इन लोगों को आप, जब हम लोग कहते हैं कि भाई आज के दौर में प्रीति जी की बहुत ज्यादा लोग पॉलिटिकल पार्टीज में इस रूप में बटे हुए होते हैं कि कई बार जो है कि अपने विरोधियों को शत्रु के भाव में देखते हैं, जबकि उन्होंने हमेशा राजनीति को केवल वैचारिक, एक तरह से कह लीजिए विचारधारा की लड़ाई के रूप में लिया, उसको कभी भी व्यक्तिगत रूप में नहीं लिया। यही कारण है कि उनकी स्वीकार्यता काफी व्यापक तौर पे है और हर दल में वो पूरी तरह से स्वीकार्य हो रहे हैं आज के समय में। अब देखिए उनके बारे में कि जब वो पहलवानी करते समय हर कोई, किसी को लगता था कि उस मुकाबले में वो मुकाबला कहीं से देखने योग्य नहीं है और आखिरी क्षण में उस मुकाबले को वो बदल देते थे। एक अपडेट हम दे देते हैं, राहुल लाल आपके पास आते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं सफाई मेला ग्राउंड में। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं सफाई के मेला ग्राउंड में। थोड़ी ही देर में पंचतत्व में विलीन होंगे नेताजी और ऐसे में अंतिम दर्शन के लिए अंतिम क्षण में नेताजी के साथ रहने को पहुंच गए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और आपने देखा कैसे वो नेटवर्क, जो मोबाइल के नेटवर्क के लिए टावर्स लगाए जाते हैं, उसके ऊपर चढ़कर समर्थक बैठा हुआ। और एक बार मैं अपने पीसीआर से कहूंगी कि एक बार जो विजुअल था एक बार फिर से अगर आप दिखा पाएं, लाइव तस्वीरें हमारे पास हैं, तो टावर्स के ऊपर भी बैठकर लोग बैठे हुए हैं और दर्शन करना चाहते हैं मुलायम सिंह यादव के। ये देखिए वो लंबे लंबे टावर्स और टावर के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, छाता लेकर, पानी लेकर, चप्पल के साथ, बिना चप्पल के, मोबाइल बिना मोबाइल के,
टावर के ऊपर बैठकर मोबाइल में भी एक बार किसी तरह से नेताजी की तस्वीर आ जाए अंतिम यात्रा की। और ये तस्वीरों को देखकर संजय राणा, एक सवाल इन तस्वीरों को देखकर जो मेरे जहन में उमड़ रहा है, देखिए पद और गरिमा और साथ ही नाम के साथ तो लोग सभी को जानते हैं, लेकिन नेताजी कहकर पुकारवा लेना अपने आप को और नेताजी बन जाना बहुत बड़ी बात है। और इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए वो ये मतलब साक्षात इनको मतलब कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये वही तस्वीर संजय राणा। प्रीति जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए हमारे देश में जहाँ तक मेरा याददाश्त, मेरी जर्नी जो बोलती है कि सिर्फ दो आदमी को नेताजी कहा जाता था। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, दूसरे हमारे मुलायम सिंह जी यादव। इनको देखिए ऐसा है कि यारों के यार थे, वो कभी नहीं देखते थे वो किसके साथ है, उनका किसके साथ नहीं है। उनके अगर चाहने वाला है, उनको जानने वाला है तो उसके साथ खड़े होते थे। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये मुलायम सिंह के प्रति है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता के प्रति नहीं है। ये जो सम्मान है, प्यार है, लोगों का जो जुड़ाव है, ये उनके लिए है। वो धरती पुत्र थे, वो धरती से जुड़े हुए थे, लोगों को पहचानते थे। जब वो अपने मंच पे चढ़ते थे, जब भाषण देते थे, उनके सामने कोई भी कार्यकर्ता, हम कहते हैं कोई भी पदाधिकारी आता था, उसको नाम से पहचानते। देखिए ऐसा ही बहुत कम नेताओं में होता। आजकल के तो शायद हमें नहीं लगता किसी नेताओं में ये क्षमता है और वो परिपक्वता है, लेकिन उनके अंदर थी। और आपको बहुत महत्वपूर्ण एक बात और बताना चाहूँगा, हमें ऐसा लगता है कि नेताजी एक बहुत बड़े देशभक्त थे। देखिए ऐसा है कि अयोध्या कांड की वजह से लोग उनको कई तरह से उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं, लेकिन मुझे वो देशभक्त भी दिखते हैं। देखिए पहले जब वो रक्षा मंत्री बने थे, उसके पहले जो किसी की शहादत हो जाती थी, कोई शहीद हो जाता था, तो उसका जो पार्थिव शरीर होता था वहीं जला दिया था या दफना दिया जाता था और बेल्ट और उसकी वर्दी घर पे लाई जाती थी। लेकिन नेताजी ही आए और नेताजी ने ये एक नई पॉलिसी चालू की कि पार्थिव शरीर सर सम्मान के साथ उनके गांव या उनके जो भी उनका नेटिव प्लेस है वहाँ पे भेजा जाए। तो ये उनकी एक देशभक्ति थी। दूसरी देशभक्ति का उदाहरण मैं देता हूँ। भरी सभा में विपक्ष के बहुत बड़ा चेहरे थे। भरी सभा में आपको याद होगा 2019 की में उन्होंने ये बोला था कि आने वाले समय में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और सारे विपक्षी हक्का बक्का रह गए थे। ये दर्शाता है वो जानते थे किसके दूरदर्शिता थे और उनको पता था किसके हाथ में देश सुरक्षित है। नंबर 3 देखिए ऐसा अयोध्या का जो भी मुद्दा हुआ था, हमें लगता है मुलायम सिंह यादव जी का भी बहुत बड़ा हाथ है अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में। अगर उन्होंने मान लीजिए 90s में अगर गोलियां नहीं चलवाई होती तो पूर्ण सरकार नहीं बनती और ये आंदोलन जो बना था वो आंदोलन भी नहीं बना होता। देखिए ऐसा है कि हम जैसे हमारी सभ्यता में बोला जाता है जो दुनिया में नहीं उसकी बुराई नहीं करनी, उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन ये वाकई तारीफ के काबिल है। चाहे इनकी कोई भी चीज़ उठा के आप देख लीजिए, चाहे वो आपको एग्जाम्पल मैं देता हूं कि एक बार 90s में इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, मुलायम सिंह जी की सरकार गिर रही थी। राजीव गांधी यानी कांग्रेस चाहती थी कि सरकार चलती रहे, बनी रहे। उन्होंने केसरीलाल वो थे जो इनके एक नेता थे, उनको नाम भूल गया उनको भेजा था लखनऊ में और उन्होंने आके रिपोर्ट दी थी कि नहीं बिल्कुल समर्थन हमें देना चाहिए। उसके बावजूद इतना लोहियावादी थे और अपने जमीन से जुड़े हुए थे, ट्रू समाजवादी थे। वो सुबह 5 बजे जाकर के राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिए थे और सरकार को बर्खास्त कर दिया था। देखिए एक सरकार को त्यागना, कुर्सी को त्यागना आज कोई आम बात नहीं होती। कोई नेता आज त्याग नहीं पा रहा। देखिए कांग्रेस के गहलोत साहब त्याग पाए नहीं पाए, तो इनके अंदर एक त्याग की भी भावना थी। 2012 में पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार बनी, हम सबको पता है। और इन्होंने उस एकदम पीक पे थे अपने, और चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन अपने रहते हुए अपने पुत्र को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। इतनी त्याग की भावना हमें नहीं लगता आज के दिन में किसी भी नेता के अंदर है। आप ये बोल सकती हैं कि तेजस्वी यादव को भी लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया, लेकिन आपको पता होगा कुछ दिन पहले वो खुद अध्यक्ष बन गए थे। तो देखिए जो एक त्याग की भावना होती है, राजनीति के लाभ से ऊपर हट के काम करने की जो क्षमता थी, वो सिर्फ हमारे मुलायम सिंह यादव जी में है। अभी हम लोग सोशल मीडिया में सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कई लोगों ने उनकी बुराई भी की, लेकिन देखिए ऐसा है कि बुराई अगर एक दो इंसान में ना हो तो इंसान नहीं भगवान हो जाता है। लेकिन इस एक तरह से भगवान तुल्य थे कि इनके अंदर अच्छाइयों की भरमार थी। ये देखिए जब से आप भी जरा अगर बताएं किसी ऐसी घटना जो आपको, कोई ऐसी घटना याद हो, आप बताना चाहें कुछ अंतिम सफर में, अंतिम यात्रा में नेताजी, आपके जहन में कोई कहानी हो, कुछ कहना चाह रहे हो आप? आज हम याद कर रहे हैं उन्हें अच्छे कामों के लिए। नहीं देखिए मुझे तो ध्यान में है
प्रीति जी की अगर आप उनके कार्यकाल को देखते हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो आज आप देखिए कि उस समय का चाहे देश का उद्योग जगत वो उनके साथ, उनको पता थी कि जनता तक अपनी आवाज कैसे पहुंचानी है। तो उस समय के मशहूर जो पूरा का पूरा फिल्म जगत वो उनके साथ, क्रिकेट जगत वो उनके साथ। तो इस देश में हमें अपनी जनता तक संदेश कैसे पहुंचाना है, उनको क्रिकेटर्स के माध्यम से अगर हम संदेश पहुंचाते हैं वो संदेश पहुंचेगा। अगर हम फिल्म के नेता अभिनेताओं के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो भी पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए निवेशक के रूप में उद्योग जगत की आवश्यकता होगी। तो ये तमाम तरह की चीजें जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग सम्मेलन होते हैं, इन्वेस्टर समिट होते हैं, ये काम उन्होंने बहुत समय से पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया था। तो दूरदर्शिता वाली स्थिति तो नजर उनके तमाम निर्णयों में वो नजर आती है। और मैं देखिए, राजनीति में जो एक चीज होता है कि हम लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी कई निर्णय लेती है और उस निर्णय में हम लोग पाते हैं कि बड़ा अकस्मात सा कोई निर्णय लगता है कि ऐसा निर्णय कैसे ले लिया प्रधानमंत्री जी ने, इस प्रकार का निर्णय कैसे लिया, हम लोग कहते हैं। लेकिन इस प्रकार के निर्णयों की पूरी श्रृंखला मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति में दिखेगा। मैं अभी प्रथम खंड में वही बात कर रहा था कि जो उनका चरखा दाव था पहलवानी का, जिसमें आखिरी क्षण में सब कुछ बदल देते थे, वो उनके राजनीति में जब वो आते हैं तो वही पहलवानी का वो चरखा दाव उनके राजनीति में भी हम लोगों को नजर आता है। हम लोग देखते थे कि भाई राष्ट्रपति पद के चुनाव का मामला होता था, उसमें वो कुछ दिन पहले तक ममता बनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एन वक्त में फिर उनके उम्मीदवार को बदल के अपने दूसरे उम्मीदवार के साथ चले जाते थे। तो ऐसी घटनाओं की पूरी श्रृंखला भरी पड़ी हुई है। तो राजनीति जो है, हम लोग कहते हैं कि खाटी राजनीति की वो राजनीति भी थी, लेकिन साथ ही साथ उनके पूरे राजनीति में हम लोग समाजवाद का रूप भी देखते हैं। राजनीति जिसको हम लोग कहते हैं कि अंततः उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की, उसके तरफ पहुंचने का पूरा प्रयास एक तरह से उनके माध्यम से होता था। तो मुलायम सिंह, मुझे जो दूसरी बड़ी चिंता है कि एक तरह से विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं आज के समय में, वो उनके जाने से विपक्ष को बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर प्रीति जी हम लोग इस बार के अभी इस समय विपक्ष की समस्या क्या है कि विपक्ष एकजुट कैसे होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, दक्षिण भारत से केसीआर विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी वो विपक्षी एका नजर नहीं आई। ममता बनर्जी जो पूरा दारोमदार लेके चल रही थी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो पूरे के पूरे निर्वाचन प्रक्रिया से दूर रही। तो एक तरह से जो इस प्रकार के जो मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर जो नेता होते थे, आप सोच के देखिए कि जब 90s के दशक में 1996 में जब सरकार बन रही थी, उस सरकार के गठन में उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1997 में जब फिर उसमें प्रधानमंत्री बदले, उसमें भी फिर उनकी भूमिका रही। तो इस प्रकार के जो बड़े नेता होते हैं, उनकी जरूरत अलग अलग स्तरों पे होती है। तो ये जो क्षति है, ये क्षति, मैं सहमत हूं अभी जो राणा जी कह रहे थे कि ये क्षति केवल एक तरह से समाजवादी पार्टी की छवि नहीं है। ये क्षति केवल हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि विपक्ष की क्षति है, ये एक तरह से भारतीय राजनीति को एक राष्ट्रीय क्षति के रूप में हम लोग देख सकते हैं। आप सोच के देखिए कि एक नेता यहाँ पे इस मैदान में, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस मैदान में जो बहुत सारे लोग होंगे, उनके व्यक्तिगत नाम के साथ नेताजी उन्हें बुलाते थे। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को कितना सम्मान देते हैं। पार्टी जो मजबूत होती है वो आपके कार्यकर्ताओं के माध्यम से होती है। आज की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि नेता बड़े बन जाते हैं और कार्यकर्ताओं को कोई महत्व प्राप्त नहीं होता है। जी आपको, और अंततः पार्टी कमजोर हो जाती है। जी राहुल भाई अभी आपने एक चरखा दाव का जो बताया, उसके पे एक चर्चा कर लेते हैं। हम लोग याद होगा 2003 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2004 में इन्होंने कैसे भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी थी, वो भी आपको याद होगा कि ये 35 सीट पाए थे। और उसी 35 सीट के वजह से देखिए, कांग्रेस को 145 सीट मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 135 सीट मिली थी। लेकिन ये इनका 34 से 35 का जो गणित था, उसके वजह से अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा सरकार नहीं बना पाए। और इनका एक लोहियावादी और सिद्धांत की, आप याद होगा कि 1998 में जब सोनिया गांधी ऑलमोस्ट प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रही थी और राष्ट्रपति को अपना दे दिया था सब कुछ, तो सुबह सुबह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं। देखिए, ऐसा होता है कि आपको पता है कि आप पद भी पा रहे हो, आपको सम्मान भी मिलेगा, लेकिन उन्होंने कभी सिद्धांत से उन्होंने समझौता नहीं किया, कभी भी सरकार कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया, ना ही कांग्रेस से समर्थन लिया जब तक ये जीवित रहे। मैं इसमें एक सुधार कर दूं जी, उनके चरखा दाव का एक हिस्सा आपको और बता दूं कि
2008 में जब 1-2-3 एग्रीमेंट आ रहा था परमाणु समझौता को लेके, जब मनमोहन सिंह आक्रामक हो गए, तो देखिए उस समय जब वो पूरा माहौल बन रहा था, तो उस समय जब विपक्ष के जो कम्युनिस्ट पार्टियों को 2004 में सबसे ज्यादा स्वतंत्र भारत में सीटें मिली थी, 64 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी इस लोकसभा में लेके आई थी, और उनके समर्थन से एक तरह से मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी। तो शुरुआत के समय में जो स्थिति बनी थी कि कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी इन सबों ने मिल के सरकार पर यह दबाव बना रहे थे कि भाई आप 1-2-3 एग्रीमेंट मत कीजिए। लेकिन याद होगी राहुल भाई, मैं पूरा कर दूं, खाली पूरा कर दूं राणा जी। फिर अंततः क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने तो समर्थन ले लिया, लेकिन उस सरकार के संकट मोचक समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे दिया अंतिम समय में, और फिर सरकार वो बच गई। बिल्कुल। और तो वो जो एक बार और याद होगी, वो इनको इंग्लिश नहीं आती थी और राष्ट्रपति साहब को हिंदी नहीं आती थी, लेकिन दोनों ने बैठ के चर्चा की और जो परमाणु समझौता हुआ उसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा और कांग्रेस को समर्थन किया। वो कांग्रेस को समर्थन नहीं किया था राहुल भाई, आपको अगेन में आप जानते हो, वो समर्थन किया था देशभक्ति को, देश को। तो इनके अंदर देशभक्ति की बात की जाए तो कूट कूट करके भरी हुई है। देश के खिलाफ इन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। इन्होंने, आपको याद होगा कि जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो इन्होंने चाइना का मुद्दा उठाया था, और जब भी वो एमपी रहे संसद में हमेशा चाइना को सबसे बड़ा विरोधी और दुश्मन बताया है। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि अगर हम बात कही आपने, हमें अभी भी याद है जब उन्होंने समय और अंतिम क्षण, जैसे उन्होंने राहुल जी आ रही हो, अंतिम समय और अंतिम क्षण में जो दर्शन, एक बार फिर से जो दर्शक है हमारे उनको दर्शन करवा देते हैं। लगातार जो पंच तत्व में विलीन होने की जो क्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और धीरे धीरे वो समय भी नजदीक आ रहा है जब थोड़े ही देर में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे देश के नेताजी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7, और ऐसे में हम आपको बता दें अंतिम क्षण, अंतिम दर्शन के लिए, मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए तमाम बड़े लोग, दिग्गज, क्या नेता क्या अभिनेता, सभी लोग मेला ग्राउंड पहुंच चुके हैं सैफई में, और आपको हम तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन पहुंचे। अभिषेक बच्चन की तस्वीर आ गई है। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की तस्वीर। मुलायम सिंह यादव को अंतिम क्षण में अंतिम विदाई देने के लिए अभिषेक बच्चन पहुंचे। अमिताभ बच्चन के बेटे, कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के परिवार से मुलायम सिंह यादव की नज़दीकियां काफ़ी रही, और ऐसे में कल तक ये खबर थी कि अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन शामिल होंगे अंतिम विदाई में, लेकिन अभिषेक बच्चन पहुंचे हैं। अमिताभ बच्चन के बेटे अंतिम विदाई दे रहे हैं। अंतिम क्षण में तमाम बड़े बड़े लोगों का जो हुजूम है उमड़ पड़ रहा है। पहले बाबा रामदेव, साथ ही अखिलेश यादव, किरीट सोमैया, तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम बिहार के तमाम लोग पहुंचे हुए थे, और लगातार ये जो हुजूम है, ये देखिए अभिषेक बच्चन की लाइव तस्वीरें। अभिषेक बच्चन और साथ में एनसीपी के कद्दावर नेता, चाणक्य कहे जाने वाले नेता शरद पवार, उनकी तस्वीर आ रही है। एसपी सिंह बघेल थोड़ी देर पहले न्यूज़ इंडिया 24/7 के न्यूज़ चैनल पर, अभी फोन लाइन पर नेताजी के लिए कई शब्द वो कह रहे थे। एसपी सिंह बघेल अभी पहुंच चुके हैं सैफई के मेला ग्राउंड में। थोड़ी ही देर में पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे नेताजी, और ऐसे में देखिए अभिषेक बच्चन पहुंचे हैं, तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, और ऐसे में एसपी सिंह बघेल भी पहुंचे हैं। लोगों का हुजूम, नेताओं का हुजूम, कार्यकर्ताओं का हुजूम, आम जो दर्शक हैं उनका हुजूम, आम लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, और लगातार जो तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ दो मेहमान, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा स्टूडियो से, राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राणा, अभिषेक बच्चन पहुंच चुके हैं। नेता और बड़े बड़े दिग्गजों की बात अलग है, बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन, खुद अभिषेक बच्चन पहुंच गए सैफई। देखिए, अभी राहुल भाई ने बताया तो उनके जो संबंध है वो एक सिर्फ राजनीतिक नेता की तरह नहीं है था, वो एक तरह से पिता तुल्य थे। उनका व्यक्तित्व एक नेताजी ऐसे कोई, मैं बोला ना, दो ही आदमी नेताजी कहलाते हैं पूरे इंडिया में, जहां तक मेरी नॉलेज है, एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरे मुलायम सिंह जी यादव जी। तो पार्टी लाइन से ऊपर थे, जैसे नेशनल छवि थी। देखिए, चाहे एनसीपी के अध्यक्ष हों, चाहे उनके साथ उनके एक सीनियर कद्दावर नेता भी थे, और अभिषेक बच्चन
भी पहुंच गए वहां पे। और देखिए हो सकता है, हमें ऐसा लगता है प्रधानमंत्री भी ना पहुंच जाए, क्योंकि इनकी जो नज़दीकियां थी सारे पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के साथ थी और सारे लोग उनको बहुत सम्मान करते थे। और सम्मान ऐसे नहीं मिल जाता, सम्मान को आपको गेन करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सारा सेक्रीफाइस भी पड़ना पड़ता है, तब जाके वो सम्मान, उस ओहदा मिलता है इंसान को। और नेताजी का ओहदा उतना ही बड़ा था। एक आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे देश में नेता हैं, लेकिन इतना किसी को सम्मान हमें नहीं लगता है कि हमने एक बाला साहब ठाकरे साहब का देखा, उसके पहले हमने इंदिरा गांधी जी का देखा, राहुल गांधी जी का देखा। सामने शरद पवार की तस्वीर, अभिषेक बच्चन की तस्वीर, एसपी सिंह बघेल की तस्वीर, राहुल लाल। देखिए ये उनके सर्वस्वीकारिता, एसपी सिंह बघेल ने सर्वव्यापकता, तो यहाँ तक कह दिया हमारे प्लेटफॉर्म पे के सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था मैं उनका। सही है, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये उनकी बड़ी ही सर्वव्यापकता, सर्वस्वीकारिता है उनकी, कि देखिए हर कोई किस तरह से आखिरी क्षण में आ रहा है। आप देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री जो है कि वो उन्होंने कल ही घोषणा की थी कि वो भी जा रहे हैं, केसीआर भी आ रहे हैं, तो जिनके भी साथ उनके रिश्ते रहे। और मैंने पहले भी कहा था कि देखिए वो एक ऐसे व्यक्ति थे, चाहे फिल्म जगत हो, चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे वो राजनीतिक जगत हो, चाहे समाज का सबसे निचला व्यक्ति क्यों ना हो, उनके पार्टी का सबसे अंतिम निचला कार्यकर्ता क्यों ना हो, उन सबों के साथ जो उनकी वो जुड़े हुए थे, वो बिल्कुल उनके तार, वो दिल के तार जुड़े हुए थे। और वही कारण है कि आप देख रहे हैं कि कोई टेलीफोन के, मोबाइल कंपनियों के टावर पे भी चढ़ के लोग देख रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे मैंने कुछ देर पहले वो दृश्य देखे थे। तो वो दृश्य अपने आप में प्रीति जी बहुत कुछ बताता है। मैं भी चौंक गई थी। वो टेलीफोन के जो नेटवर्क के जो टावर्स होते हैं उसके ऊपर उनके समर्थक चढ़े हुए हैं। आप सोचिए उसको, उस टावर के ऊपर चढ़कर उस लड़के को, वो जो भी कार्यकर्ता है, जो भी उनको क्या मिल जाएगा। सोचिए वो क्या देखने के लिए उस टावर पर तक चढ़ गया, उसकी जान भी जा सकती है। बिल्कुल, वो अपना जान जोखिम में डाल के देख रहा है। तो सोचिए कि मुलायम सिंह यादव से किस स्तर पर वो प्रेम कर रहा है, वो प्रतिबिंबित होता है। और ये प्रेम कई कारणों से बनता है। देखिए जैसे मुझे कई घटनाएं अभी ध्यान में आ रही है कि जैसे कि वो पिछड़ों की राजनीति करते थे, लेकिन जब मंडल कमीशन 1992 में आता है, उस मंडल कमीशन के समय उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया, चंद्रशेखर के साथ थे वो। तो पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे, पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन आया था, लेकिन उस मंडल कमीशन का उसमें समर्थन नहीं कर रहे थे वो। तो आप सोच के देखिए, वो अपने ढंग से निर्णय लेते थे और वो अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। जो माहौल 1992 में दिल्ली और एनसीआर में रहा है, जिस तरह से उसमें बसें जलाई गई, लोग आत्महत्या कर रहे थे, देखिए वो रूप उनका दिखता है। अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने खुल के उस जमाने में कह दिया कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, जबकि आज भी हम लोग पाकिस्तान की बड़ी खुल के आलोचना हमारे सत्ता प्रतिष्ठान के लोग करते हैं, लेकिन चीन के मामले में खुल के नहीं लोग बोलते हैं। तो लेकिन वो स्पष्टवादी किस्म के व्यक्ति थे, किसी को बुरा लगे तो लगे, भला लगे तो लगे। और वो चीजें जो उन्होंने उस समय रक्षा मंत्री के रूप में चीन को लेकर जो बयान दिया था, वो बयान सोचिए अभी भी सही है और वो आगे के समय में भी सही रहेगा। हमारे विदेश मंत्रालय के लिए आज भी बड़ी चुनौती पाकिस्तान नहीं है, हमारी सैन्य चुनौतियों में आज भी पाकिस्तान शामिल नहीं है। हमारे चाहे विदेश नीति की चुनौती हो, चाहे सैन्य चुनौती हो, वो चुनौती चीन से ही मिल रही है और इस चीज को वो भली भांति समझ रहे थे। अभी देखिए, अब आज हम लोग देखते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, वो जवानों के बीच में मनाते हैं, लेकिन इसकी परंपरा की शुरुआत करने वाले लोगों में से मुलायम सिंह यादव रहे। वो हर तरफ संवेदनशील क्षेत्रों में जो है कि सेना के उन जगहों पर जाके सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया करते थे। तो जब आप इस प्रकार की नींव रखते हैं, लीग से हट के चलते हैं, राष्ट्र सेवा के लिए सोचते हैं, तब आपकी अंतिम यात्रा को देखने के लिए कोई जान जोखिम में डाल के मोबाइल टावर पर चढ़ के भी कोई आपको देख रहा होता है। बहुत बड़ी ये उपलब्धि यूं ही प्राप्त नहीं होती। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। और संजय राणा, राहुल लाल जो हैं, उन्होंने कहा कि आप इस तरह के प्रतिभागी होते हैं, इसीलिए कोई आदमी आपके अंतिम यात्रा को, अंतिम दर्शन के लिए टावर पे चढ़ जाता है, ये कमाया जाता है, आप एक दिन में नहीं पा सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राहुल भाई ने। देखिए ऐसा है कि मेरी घटना भी मेरे साथ ऐसी हो चुकी है। मैं बहुत छोटा था, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, मतलब बेसिकली हमारी जो फैमिली है वहाँ से आती है। तो आपको विश्वास नहीं होगा, 95-96 का मुझे एग्जैक्ट याद है, मैं छोटा हुआ करता था और हमारे बगल में समाजवादी पार्टी के कोई बड़े कद्दावर नेता रहते थे, वो उनके घर मिलने आए थे। और हम भी देखिए, बच्चा होता तो आदमी जाकर के देखने लगता, उन्होंने उस समय मुझे देखा था। मैं 2018 में किसी केस के सिलसिले में लखनऊ गया था और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोचिए 95-96 और 2018 में लड़का कितना बड़ा हो गया होगा, फिर भी बोले तुम्हें कहीं देखा हुआ है। हमने कहा, मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने बोला कि आपने वहाँ पे बोला, मैंने वही बोला तुम्हारा चेहरा बदला, लेकिन इतना नहीं बदला। देखिए इंसान की याददाश्त, आप बताइए उसका सम्मान नहीं करेंगे, उस आदमी का सम्मान
दिल से, हृदय से निकलेगा, हमारे दिल से निकलेगा करने के लिए। वो टावर पे चढ़ा हुआ आदमी वो किसी पार्टी के अध्यक्ष के लिए सम्मान में नहीं आया हुआ है, वो एक नेता के लिए आया जिससे वो स्नेह करता है, जिससे वो उससे प्यार करता है। वो हर वक्त अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। देखिए अभी हम समाज की बात करते हैं, लोग बोलते हैं वो पिछड़ों की राजनीति करते थे, ऐसा नहीं है। वो पिछड़ों की भी राजनीति करते थे, काफी लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन वो सवर्ण कास्ट को भी बढ़ाया। हो सकता है कम वेश किसी में कम हो, किसी में ज्यादा, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने सबका जो भी उनसे जुड़ा हुआ रहा उसको आगे बढ़ाया। जैसे बघेल साहब की आप बातें कर रहे थे, उनके वो बॉडीगार्ड हुआ करते थे। लाइव तस्वीर संजय राणा हमारे पास, देखिए लाइव तस्वीर संजय राणा हमारे पास आ चुकी है। राहुल लाल भी देख ही रहे होंगे। संजय राणा देखिए लाइव तस्वीर, अर्थी पर, चिता पर लिटाया जा रहा है पुत्र अखिलेश यादव, और उनके जो पपौत्र हैं, जो पोते हैं उनके, वो भी साथ में। तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री की तस्वीर आ चुकी है। चिता पर लिटाते हुए जो तस्वीर आई है उसके बाद साथ में खड़े हैं राजनाथ सिंह। तमाम बड़े नेता समाजवादी पार्टी के आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। अखिलेश यादव अपने पिता के पार्थिव शरीर को चिता पर लिटा रहे हैं, और यह बहुत दुखद क्षण होता है जब एक पुत्र अपने पिता के पार्थिव शरीर को चिता पर लिटाता है। भगवान न करे किसी के जीवन में, लेकिन ये सत्य है राहुल लाल, ये सत्य है संजय राणा। जो आया है वो जाएगा, और ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर दिल छल्ली हो जाता है, लेकिन हम भी मजबूर हैं, हमें भी समाचार लोगों तक पहुंचाना है, और ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर हर कोई भावविभोर हो जाता होगा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तस्वीरों को देखिए, अखिलेश यादव, ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके हाथ को पकड़कर नेताजी ने सियासत के गलियारों को दिखाया, सियासत के शिखर तक पहुंचाया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करा दिया। उठापटक सियासत की जो चीजें होती हैं वो सब कुछ नेताजी ने पढ़ाया और बताया। आज वही बेटा अपने पिता के पार्थिव शरीर को चिता पर लिटा रहा है। बस कुछ ही क्षण में नेताजी पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। उनके शरीर को मुखाग्नि अखिलेश यादव देंगे। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, तमाम बड़े नेता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव पार्थिव शरीर को उठाते हुए नजर आए। बाबा रामदेव वहां पहुंचे हुए थे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, बड़े नेता, तमाम लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने नेताजी का साथ कभी नहीं छोड़ा। संजय राणा। बिल्कुल प्रीति, जैसे मैं बता रहा था, तो एक तरह से भावात्मक लगाव हो जाता है। देखिए मैं अखिलेश यादव जी की जो क्षति हुई है उसको हम लोग पूर्ति तो नहीं कर सकते। देखिए उन्होंने सिर्फ पिता नहीं खोया है, एक चाणक्य खोया है। देश के चाणक्य नहीं थे वो, उनके लिए भी एक तरह से चाणक्य थे। वो राजनीतिक को जितनी तरह अच्छी तरह समझते थे, हमें नहीं लगता आज के दिन में कोई इतना परिपक्व नेता है। बहुत सारे हमारे जब हम डिबेट करते हैं तो समाज में बोला जाता है वो उस पार्टी के चाणक्य, उस पार्टी के चाणक्य, लेकिन राजनीतिक चाणक्य होना और पार्टी का चाणक्य होने में बहुत अंतर है। सबको मिला के रखना, सबको, विरोधियों को भी विरोधी नहीं मानते थे। उनके अंदर सबसे खूबी थी, वो कभी भी पर्सनल नहीं होते थे, कभी भी विरोधी। आपके उनका विरोध क्या होता था, आपके विचारों के मतभेद होते थे। हाँ। विचारों में मतभेद, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन वो अपना प्रतिद्वंदी किसी को नहीं दे रहे हैं। और हम सब जो टीवी में करोड़ों लोग बैठे हैं वो भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने नम आंखों से। तो ये सोचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा अखिलेश यादव जी के लिए कि वो अगला क्या, क्योंकि देखिए अभी तक क्या था, परिवार में बिखराव था लेकिन अंदर खाने था, बाहर नहीं दिखता था। अब पिताजी के ना रहने से हो सकता है वो चीज़ें बाहर हो जाए, जो बहुत ही नुकसानदायक होगी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के लिए। प्लस बहुत से ऐसे सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी में, एमपीज कह लीजिए चाहे एमएलएस कह लीजिए, जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को क्षति पहुंचा सकते हैं। हो सकता है उनसे कहीं ना कहीं नाराज थे भीतर खाने में। अब वो खुल के नाराजगी जताएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते थे कि नेताजी जब तक हैं तब तक उनका जो भी एक्शन लेना चाहते हैं या जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन अब उनको एक तरह से समझ लीजिए खुला मैदान मिल जाएगा अखिलेश यादव पे अटैक करने का। और अखिलेश यादव के लिए बहुत ही कठिन समय आने वाला है अगला एक साल, क्योंकि देखिए परिवार तो ठीक है सब, वो तो परिवार के लोग होते हैं तो वो समझते हैं, लेकिन पार्टी को जोड़ कर रखना वो अखिलेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय हो जाएगा। राहुल लाल, नहीं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ये चुनौती है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान के साथ क्या घटना घटी, किस तरह से उनके तमाम चाचा और तमाम लोग जो है कि वो पार्टी तोड़ दिए, चिराग पासवान अकेले रह गए।
और दूसरे लोग जो है कि पार्टी बना लिए। तो ये चुनौतियां हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी चीज हम लोगों ने देखा है कि उनके सानिध्य में अखिलेश यादव ने काफी कुछ सीखा भी है। लेकिन मैं राणा जी की इस बात से सहमत हूं कि वो अगर अपने पिता के मूल्यों सिद्धांतों के ऊपर गहन उसको पढ़े लिखे, उसके ऊपर शोध करें, वो उनके साथ रहे, काफी कुछ जान रहे हैं, तो उनके लिए कठिन चीज भी नहीं है। तो जरूर जो है कि वो अपनी राजनीति में नए पैनापन और नई धार दे सकते हैं। ये चुनौती रहेगी, क्योंकि जो चुनौतियों की बात हम लोग कर रहे हैं वो काल्पनिक नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है। अब से कुछ समय पहले ही हम लोग एक तरह से लोक जनशक्ति पार्टी में वो चुनौती देख चुके हैं। तो ठीक है कि वो इसके समाजवादी पार्टी की तुलना में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की काफी छोटी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी में एक तरह से ये 5 वर्ष तक वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके अलावा फिर जो है कि थोड़े इन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के रूप में भी अपने आप को काफी सजाया संवारा है अखिलेश यादव ने। लेकिन जिस महत्वपूर्ण घड़ी में पिता का साथ उनके साथ होना चाहिए वो नहीं है, तो ये चुनौती उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। मैंने पहले भी कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्रीय राजनीति में हो, वो 1% बहुमत की स्थिति में भी है। तो वो भी एक वैसे स्थिति में आप उनके साथ भी संघर्ष करना है, अपने परिवार को एकजुट रखना है और अपने पार्टी को भी एकजुट रखना है। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे वो आगे के दिनों में दो चार होंगे और उनको मजबूती से इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्रीति संजय राणा। बिल्कुल राहुल भाई ने जो बात बोली उससे मैं सेकंड मतलब इत्तेफाक रखता हूं और बिल्कुल अखिलेश यादव जी को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए ऐसा है कि लोग कहते हैं, मैंने पर्सनली उनको नहीं देखा है कि वो करते थे कि नेताजी नहीं करते थे, लेकिन वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, नेताजी अपने लोगों से ज़मीन पे जुड़े रहते थे। अखिलेश यादव को ज़मीनी हकीकत को समझना पड़ेगा और ज़मीन पे जुड़ना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता ज़मीन पे बैठ जाएं, ज़मीन पे लोगों के साथ काम करें। उनके अंदर क्षमता है कि वो काम कर सकते हैं, उनके अंदर गुण है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी के पुत्र होने के नाते कुछ तो गुण उनके अंदर आए होंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक इंजीनियर है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के भी आए हैं और उनके पास बिल्कुल राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। बचपन से राजनीति को उन्होंने देखा। देखिए जब पैदा हुए होंगे तब उनके पिताजी एमएलए थे, तो एमएलए का भी बेटा होता राजनीति समझ जाता है, घर में देख देख के भी चीज़ सीख जाता है। लेकिन ऐसा है कि बहुत ही मुश्किल भरा समय आने वाला है और हमें लगता है जो उनकी सूझबूझ है उसको थोड़ा सा बदलाव अगर करेंगे तो एक बार फिर से अपडेट दे दें अपने तमाम जितने व्यूअर्स हैं, हमारे जितने दर्शक हैं, उनको हम एक बार फिर से अपडेट दे दें। तमाम आपने देखा थोड़ी ही देर पहले मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और साथ ही पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं नेताजी। अब एक एक करके जो तमाम बड़े नेता मंत्री थे वो अब निकल रहे हैं मेला ग्राउंड से, सैफई के मेला ग्राउंड में, जहां पर पंचतत्व में विलीन हुए नेताजी अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी। राजकीय सम्मान के साथ नेताजी को अंतिम विदाई दी गई और ऐसे में एक एक करके कार्यकर्ता, बड़े नेता, दिग्गज सब बाहर आ रहे हैं, एक एक करके बाहर निकल रहा है ये पूरा का पूरा हुजूम और आगे ये काफिला बढ़ रहा है। साथ ही आगे अब अपने अपने घर को सब लौट रहे हैं। लेकिन अंतिम विदाई में जिस तरीके से हमने भीड़ देखा, मैं लगातार वो उस दृश्य को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। लेकिन अभी जो अखिलेश है पूरे परिवार के लिए चिंता का विषय है कि वो पार्टी को, परिवार को कैसे जोड़ कर रखेंगे। राहुल लाल जी, उसके लिए अगर कुछ कहें आप। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि उनको अपने मुलायम सिंह यादव जी के मूल्यों सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक बड़ा सा कुनबा था, बड़ी सी पार्टी थी। सोचिए कि उस पार्टी को कहने कैसे उन्होंने, एक तरह से वो साइकिल से चुनाव प्रचार पे निकल जाते थे, जनता के साथ जुड़ते थे। तो आपको जनता के साथ जुड़ना पड़ेगा, जन समस्याओं को उठाना पड़ेगा। जनता आपके साथ है तो फिर पार्टी आपकी बिल्कुल मजबूत है। दूसरी चीज की देखिए, जो मुलायम सिंह यादव जिस तरह से कार्यकर्ताओं को पूरा महत्व प्रदान करते थे, जिस तरह से उनके साथ जुड़ते थे, एक कार्यकर्ता का नाम पता होता था। मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस ग्राउंड में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, 50-60% लोग जिसको बाय नेम एक तरह से मुलायम सिंह यादव जी जान रहे होंगे। तो आपको उसी तरह से ये सब चीजें, हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी बैठे हैं संजय राणा, उन्होंने बताया कि मैं उनसे बचपन में मिला था और अभी कुछ दिनों पहले, बिल्कुल 2 से 3 महीनों पहले वो मिलके आए। नेताजी ने उन्हें फेस, मतलब नाम तो नहीं लेकिन चेहरे से पहचान लिया कि मैं आपसे मिला हूं। क्या संजय राणा जी? वो इस जमाने में यंग हुआ करते थे राहुल भाई, मतलब नेताजी यंग थे, मैं तो बच्चा था और मेरा चेहरा कुछ खास नहीं बदला, ऐसे मेरे घर वाले भी बोलते हैं। लेकिन मैं किसी केस के सिलसिले में गया था, हमने इनके थोड़ा मिल के आता हूँ। जब मिला तो वो मुझे कहीं बोले, बेटा तुम्हें कहीं मैंने देखा है। हमने, नेताजी मैं बहुत छोटा था तो आप यहाँ आए थे, बोले तभी मैं बोल रहा हूँ तो आपने मुझे, तुम्हें मैंने कहीं देखा हुआ है। तो देखिए याददाश्त उस व्यक्ति की, उस नेता की याददाश्त
इस उम्र में भी, आज से कुछ दिनों पहले की बात कह सकते हैं, कुछ महीनों की पहले की बात कह सकते हैं, आज भी ऐसे लगता है कि 12 से 20 साल का आदमी, बच्चा जो होता है उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है, हर चीज़ याद रखता है, उस तरह याद थी। इस उम्र में भी उनको सब चीज़ पता था कि वो क्या कर रहे हैं। एक आदमी का चेहरा, देखिए मैं पड़ोसी था जो जिनके नेताजी के आए हुए थे, और उस बच्चे को भी याद रख लेना, एक आदमी का एक जो ऑरा है उस चीज़ को दर्शाता कि वो कितनी बड़ी सूझबूझ रखता था। और देखिए राहुल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो एक लीडर, देखिए हर आदमी पार्टी का बोलते हैं नेता बनने आ गया, NATA इसको बोलते हैं, लेकिन लीडर जो होता है बहुत कम पैदा होते हैं। अपने देश में भी देखा होगा कि जिसको लोग सुनना चाहे, जिसके लोग विचारों से जुड़ना चाहे, बहुत कम है। पहले ज़माने में आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता, उनका नाम नहीं लेंगे, आज के ज़माने में हमें लगता है मोदी जी थे, एक मुलायम सिंह यादव जी थे, जिनको लोग सुनना पसंद करते, जिनके विचारों को लोग ग्रहण करना पसंद करते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व होना और बनना बड़ा ही मुश्किल काम है, और ऐसा बनने के लिए हमें बहुत से त्याग और परिश्रम करने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ आज मुझे एक तरह से यहाँ पे बैठ करके अभी मैं चिंतन कर रहा था, अपने बारे में भी चिंतन कर रहा था कि ये इनसे हमें कितनी सीख मिलती है। हमको आज एक सीख मिली है कि हमें मधुभाषी होना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। मतभेद विचारों के होते हैं, पर्सन के नहीं होते हैं, कभी भी किसी के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, देखते देखते विदिन 1 घंटे में हमें भी ज्ञान मिल गया। हमें लगता है ऐसा ज्ञान तो अखिलेश यादव जी को जरूर मिला होगा, और एक अच्छी पार्टी और अच्छा नेतृत्व वो साबित कर सकते हैं। और देखना है कि समाजवादी को कैसा एक बार फिर से आपको दिखा दें लाइव तस्वीरें जो हमारे पास आ रही हैं। ये उस समय की तस्वीर है, एक बार आप भीड़ की आवाज़ भी सुन लें। ये वो भीड़ है जो नेताजी के प्यार में यहाँ तक आ पहुँचा, सैफई के मेला ग्राउंड में। और ऐसे में ये वही रथ है, रथ पर जिसमें मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को मेला ग्राउंड तक लेकर आया गया। तकरीबन 20 मिनट पहले अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी, पूरे राजकीय सम्मान के साथ नेताजी के पार्थिव शरीर को पंचतत्वों में विलीन किया गया। और अखिलेश यादव, एक बार मैं चाहूंगी कि जरा लोगों की आवाज पीसीआर टीम सुनवाए, आवाज सुनवाइएगा। इस रथ पर जैसे ही सवार हुए अखिलेश यादव, लोगों ने अखिलेश यादव को देखा। पुत्र पिता का ही चिन्ह होता है, और ऐसे में अखिलेश को देखते ही लोगों ने भावपूर्ण आंखों के साथ जोरों से नारे लगाए, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। और एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, अपने पीसीआर से कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाइए जब मुखाग्नि दी थी अखिलेश यादव ने अपने पिता को। उसके बाद छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर वो दृश्य हम आपको दिखा पाएं न्यूज़ इंडिया 24/7 के माध्यम से। और ये देखिए वो दृश्य जब नेताजी के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि अखिलेश यादव ने दिया, और ऐसे में भावपूर्ण आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज पूरे देश ने नेताजी को अलविदा कह दिया। हमारे बीच जननायक, जननेता, जन के नेता मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में राजकीय सम्मान के साथ विलीन हो चुके हैं। अब हमारे यादों में ही नेताजी होंगे। नेताजी ने वो बड़े काम जो किए वो सब हम अपने जहन में समेट कर अब आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव भी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला नहीं रुकेगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।